वेरी सॉरी, हमारी वजह से आपको जान पड़ी। ये मिठाई आप ही के लिए तो आई थी। क्या नाम है आपका? ओहो, आप तो शरीर भी हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप अगर मुझे अपना नाम बताएंगे तो आपको एक इनाम मिलेगा। क्या आपको मिठाई पसंद है ना? इसलिए आपको ये मिलेगी। अरे अरे ऐसे नहीं, पहले नाम बताना होगा। कमाल, कमाल से गुड्डू कहते हैं। अरे वाह भाई, कमाल हुसैन और गुड्डू साहब, आपके नाम तो बहुत अच्छे हैं। ये लीजिए आपका इनाम। अब बताइए, आप क्या पढ़ाई कर रहे थे? अरे बहू, ये कौन है? मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे खाला खाला कह चली आ रही। अम्मा, मैंने आपको बताया तो था, सामने वाले घर की नई किराएदार है। कल ही आ रहे हैं लोग। रात को मैंने इनके घर खाना भेजा था। अच्छा 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 अच्छा, मैंने कहा कि कहीं चोर चक्की ना हो, क्यों घर के अंदर घुसी चली आई। फिर भी बहू थोड़ा होशियार है ना। अरे आजकल किसी का पता थोड़ी चलता है। अम्मा, जरा आहिस्ता बोलिए। अरे हटाओ। फरीदा बहन, तुम नीचे क्यों बैठे हो? इधर आओ। आओ आओ, इधर आके बैठो। अरे क्यों जबरदस्ती बिठा रही हो? पता नहीं कितने काम हो से करने को। मैं घर में आकर बड़ा वक्त लगता है सामान को रखने रखाने में। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे बड़े सामान का बाकी सा है। सिर्फ अंदर की चीजें हैं, वो हमने रात
बीमारी तक। देखो भी, तुम इस मोहल्ले में नई रहने आई हो। मोहल्लेदारी के उसूल है कि अपने पड़ोसियों को बीमार और पागल नहीं कहा जाता, समझी? अम्मा मैंने उसकी पूरी बात तो सुन ली। अरे क्या बात सुनने बात? सरिता तुम्हारी शायद बिल्कुल ठंडी होगी, पहले वो पी लो बहन। मैंने छुट्टियां पूरे से छोड़ा, अमेरिकी नौकरी जरूर मिलेगी। तो कमाल हुसैन, आपने तो वाकई में कमाल किया। ये लीजिए आपकी टॉफी। अच्छा ना मैं भी ठीक है। एक बात है, मैं शाम में सिर्फ फारिग हो दूंगी। अगर किसी कभी इस पढ़ाई में दुश्वारी हो तो सिर्फ मेरे पास भेज दिया, मैं पढ़ा दूंगी। ये तो बहुत अच्छा होगा, पर देखो हमारे हालात ऐसे नहीं कि हम भुट्टू की फीस दे सके, इसलिए रहने दो। कैसी फीस ना है, वो तो देने की अगर आपने बात ही की तो मेरी आपकी दोस्ती खाना। अच्छा ठीक है। अच्छा बिल्कुल। अम्मा, ये हमारी कुकिंग अच्छी लगी और पूरा बहुत भी। अम्मा, मुझे भी लग जाए थे ना। हाँ चले जाया करना, लेकिन पता नहीं वो तुमको और तुम्हारी हरकतों को कितने दिन बर्दाश्त कर सकेगी। चलो बैठ कर पढ़ो, अगले हफ्ते तुम्हारा टेस्ट है। चलो, कहाँ चले गए थे? तुमने ही तो सब्जी लेने के लिए बाजार भेजा था, पर मुझे बताया नहीं कि लाना क्या क्या है। सब्जी लाने? अरे मैंने तो आपको बिल जमा करवाने को कहा था। बिल? अच्छा, शायद इसीलिए मैं बैंक के सामने रुका था। फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ क्यों आया। वहाँ खड़ा सोच ही रहा था कि ख्याल आया मोटरसाइकिल की लाइट ठीक करवा लूँ। उसका बल्ब फ्यूज हो गया था, बार बार बंद हो रहा था। मैकेनिक के पास गया, पहले तो उसकी समझ नहीं आया कि इसमें खराबी क्या है। जब मैंने उसे समझाया तो महंगा नुस्खा बताने लगा। फिर मैंने उसे आसान सा जुगाड़ बताया, जिसके बाद मोटरसाइकिल बिल्कुल ठीक हो गई। पता है, मैकेनिक कहने लगा कि भाई जमाल साहब, आप तो बड़े उस्ताद हैं, सब काम छोड़कर इस फील्ड में क्यों नहीं आ जाते, कामयाब जिंदगी गुजारेंगे। बस भाई, इन्हीं बातों में देर लग गई। फिर पैसे लेने के लिए जेब टटोली तो पटवा ही नहीं था, शायद कहीं गिर गया होगा। मैकेनिक से भी उधार काम कराना पड़ा है मुझे। बटवा तो आप लेके ही ले गए थे, बस मोटरसाइकिल की चाबी पकड़ी और ले जा और पहुंचा। बिल जमा करवाने में खुद गई थी। अरे बहू, क्या उसकी खराबी उसके पीछे पड़ गई हो? देख नहीं रही हो कि थका आ रहा है बेचारा गर्मी से? हाँ, बैठो बेटा, एक गिलास पानी पियो, आराम से बैठो। इसके लिए चाय तो बना कर जाओ।
किसी के मिल ही नहीं रही थी। इतने में मैनेजर साहब दाखिल हुए। जमाल साहब, आपने सारी इंट्रियां गलत कर दी हैं कंप्यूटर में। अप्रैल का हिसाब मई में लिख दिया है और तमाम वाउचर से नंबर उल्टे सीधे हैं। आप कोई काम ठीक से क्यों नहीं कर सकते हैं? अरे ये क्या कागजों को में पलट रहे हैं? आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर, मैंने तो पूरे ध्यान से किया था सर। मैं फिर कर देता हूँ, इस बार हो अरे आप रहने दीजिए, मैंने मिस रुबीना से कह दिया है, वो कर रही है दोबारा से सब कुछ। अगर आपको छोड़ दिया तो एक हफ्ता और लग जाएगा और एमडी साहब को आज शाम तक पूरी रिपोर्ट चाहिए, समझे आप? जमाल साहब, मैं जानता हूं कि आप पूरी मेहनत से काम करने की कोशिश करते हैं। मैं ये भी मानता हूं कि बाज़ दफा आप इतना अच्छा अनोखा काम कर जाते हैं कि सबको हैरान कर देते हैं। जैसा कि आपने पेरोल प्रोग्राम की गलती पकड़ी थी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की समझ में भी नहीं आ रही थी, या ऑफिस का फोटोकॉपियर मशीन जब भी खराब होता है आप उसको ठीक कर देते हैं। अरे भाई, एयर कंडीशन हो या जनरेटर, आप यूं झट से सब कुछ ठीक कर देते हैं। इसीलिए एमडी साहब ने आपको तारीफ का फल भी लिख दिया था। मगर जनाब, आप यहाँ पर अकाउंटेंट असिस्टेंट भर्ती हुए हैं, अकाउंट असिस्टेंट, समझे? आप ये काम ठीक से क्यों नहीं करते? तो सर अब मैं क्या करूँ? सबसे पहले तो मेरे से ये कागजों का हमारा चाहिए सर। अरे भाई, टिक के रह जाइए। ये लीजिए, ये रसीदें हैं, इनको तारीख बार तरतीब से लगाते जाइए और लिस्ट बनाते जाइए ताकि मिस रुबीना का थोड़ा वक्त बच जाए आपके बिगाड़े हुए काम को ठीक करने में, समझे? और मैं आपके आगे हाथ जोड़कर दरखास्त करता हूँ जनाब कि ये काम 15 मिनट से पहले हो जाना चाहिए, वरना मैं आपकी नौकरी नहीं बचा सकूंगा। अंडरस्टैंड? याद रहे, सिर्फ 15 मिनट। उनके जाते ही मैंने लिस्ट बनानी शुरू कर दी। 3 अप्रैल 2575 रुपए, 4 अप्रैल 115 रुपए, 5 तारीख, अरे ये क्या, ये तो मैंने 4 लिख दिया। खबर फिर जा देता हूँ, खबर कहाँ गई? अभी तो यही थी, कहाँ गई? कहीं नीचे तो नहीं गिरी? ओह, इतनी मट्टी है यहाँ, पता नहीं आजकल मट्टी के अंदर क्या भाव। जब तक हमारे घर में गैस नहीं आई थी तो मिट्टी के घर चूल्हा होता था। अरे ये क्या, एक और पेंसिल, पर इसकी तो नोक टूटी हुई है। यहाँ दफ्तर में किसी शेल्फ पर शार्पनर लगा होता था, बड़ा अच्छा था। ऐसा एक घर के लिए ले जाऊंगा। घर का पंखा भी ठीक करवा लेना चाहिए, बड़ी आवाज करने लगा है। या शायद और किसी बात, मोहल्ले वालों ने इतने कुंडे डाल रखे बिजली की तारों में, तो जाहिर सी बात है वोल्टेज तो कम ज्यादा होगा ही। केईएससी से ये के इलेक्ट्रिक कैसे बन गया, नए बिल आने लगे हैं। बिल, अरे वो लिस्ट आ गई जब मैं बना रहा था, कहाँ गई? आइए, और रसीदें, पता नहीं हर चीज कहाँ दब जाती है। तो पेंसिल, हाँ तो 3 अप्रैल, 4 अप्रैल,
5 तारीख। आइए जमात साहब, रसीदें और लिस्ट दे दीजिए। कहाँ तक कर लिया आपने? सर वो 5 तारीख तक हुआ है, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा सर, रबड़ गिर गई है। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आउट! सर मैं अभी मैंने कहा आउट, और पहली को आके अपनी सैलरी दे जाइएगा। अरे नहीं 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 नहीं, आप आने की जहमत ना कीजिएगा, मैं कोरियर के जरिए आपका चेक आपको भिजवा दूंगा। और अब मेरी अगर बात एक माने तो अपना इलाज किसी नफ्सियाती डॉक्टर से करवाए और जाकर किसी मैकेनिक की दुकान पर बैठ जाए, पर मेरी जान को बख्श दीजिए। जाइए यहाँ से। बस अम्मा, यूं खड़े खड़े उन्होंने मेरी छुट्टी कर दी। कसूर उनका नहीं था, गलती मेरी थी। समझ नहीं आता कि करूं तो क्या करूं। परेशान है
अरे भाई, बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। अगर बच्चे खेले कूदे नहीं, शोर ना मचाए तो बच्चे कैसे हुए? मेरे दोनों बेटे जमाल और बिलाल बिल्कुल ऐसे ही थे। अरे बचपन में इतने शरीफ थे, इतने शरीफ थे कि सारा मोहल्ला पनाह मांगता था, यूं धमा चौकी बजाते थे। एक दफा की बात है कि मोहल्ले में डेकोरेशन वाले के घोड़े को बिलाल ने काट दिया दांतों से। अरे घोड़ा सर पर भागा, पीछे पीछे डेकोरेशन वाला ऐसा दिया कि कभी पैसे लेने तक नहीं लौट कर आया। बड़े ही शरीफ थे दोनों के दोनों। जब बड़े हुए और काम शुरू किया तो ठीक हो गए। अच्छा, जमाल भाई के उससे भाई भी है? है नहीं, थे। 4 साल पहले उनका इंतकाल हो गया। बिलाल मेरा बड़ा बेटा था, दोनों में ज्यादा शरीर नहीं था, लेकिन बड़ा होने पर किसी की नजर आ गई उसे बेटा। वो डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। इंतकाल कैसे हुआ? तेज मोटरसाइकिल चला रहे थे, टक्कर हो गई ट्रक से एक मोड़ पर। बहुत अफसोस हुआ सुन। अच्छा नानी, मैं भी चलती हूँ। ठीक है। काश ये तुम मेरी बात मान ली। अरे मैं हर चीज नहीं मान सकती कि मेरे बेटे में कोई दिमागी खराबी है। अरे मैं ये कब कह रही हूँ कि इसमें कोई दिमागी खराबी है। ADHD कोई बीमारी या आशा नहीं है। ये एक दिमागी कैफियत है जो बहुत आम भी है, जैसे डिस्लेक्सिया होता है। कहते हैं कि हर 10 में से एक शख्स ADHD का हामिल होता है। अच्छा, हाँ, और ये ऐसी चीज है जो जिससे मानव की ज़ेरे निगरानी तबीयत के जरिए संभाली जा सकती है। तुम्हें पता है कि बड़े-बड़े साइंसदान, फनकार और ज़हीन अफराद ADHD का वाकई? हाँ, मिसाल के तौर पर एल्बर्ट आइंस्टाइन, अमेरिका के सदर केनेडी, वॉल्ट डिज्नी और पता नहीं कितने दुनिया के माने हुए फनकार, खिलाड़ी वगैरह मुस्तनद तौर पर ADHD के। और जो मैं तुमसे कहती हूँ कि बुद्धू को किसी माहिर साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाना है, वो मालूम है क्यों? इसलिए कि हमें ये बिल्कुल सही पता तो नहीं है ना कि इसको ADHD है। ये तो वो भी बता सकते हैं जांच पड़ताल के बाद। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? मैनेजमेंट, यानी बुद्धू को ट्रेनिंग कराना होगी एक तरह से कि वो कैसे अपने आप को, अपने दिमाग को और अपने रवैये को कैसे कंट्रोल करे। ये सब कहाँ होगा? मैं एक इदारे को जानती हूँ, किसी साहब ने बनाया है कासिम ट्रस्ट के नाम से। बहुत बड़े आदमी हैं वो तुमको ADHD है, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। उन्होंने ये फदाई अदारा बनाया है, तुम्हारा कोई खर्चा भी नहीं होगा। वहाँ बुद्धू को सिर्फ हफ्ते में एक आध बार जाना होगा। अच्छा, मैं ले तो चलूं बुद्धू को वहाँ, पर इसके अब्बा को पता चल गया तो वो मुझे कभी नहीं जाने देंगे। दिमागी डॉक्टर से तो जैसे उनको चिढ़ है। तुम फिर वही कह रही हो। अरे दिमागी डॉक्टर में और साइकोलॉजिस्ट में फर्क होता है। समझ गई। ये बताओ कि मैं वहाँ पे जाऊँगी कैसे? मैं भी चलूंगी, बस आज दोपहर स्कूल से आ जाए, चलेंगे। ठीक है। अरे ये जो नानी की पड़ोसन है फरीदा, ये तो बड़ी समझदार खातून लगती है। हाँ हाँ, उन्होंने जो भी बातें नानी को बताई है ना, वो बड़ी ही काम की बातें हैं। जी हाँ, ये वो बातें हैं जिनके बारे में हमारे यहाँ लोगों को मालूमात ही नहीं है। बिल्कुल, बहुत कम लोग जानते हैं कि डिस्लेक्सिया क्या होता है, और ADHD के बारे में तो शायद भी किसी को पता हो। बिल्कुल सही कहा आपने। ADHD का सुन के हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का वैसा ही जवाब हो जैसा कि नाहिद की सास ने दिया था। मगर ये बताइए कि
फरीदा की बातें सुनकर नाहिद ने क्या किया? भाई मैंने स्क्रिप्ट में पढ़ा है कि अगला सीन 5 महीने बाद का है। इस दौरान क्या हुआ? इस दौरान ये हुआ कि नाहिद ने फरीदा के मशवरे पर अमल किया और गुड्डू को ले गई वो कासिम ट्रस्ट। बड़ी समझदारी का काम किया उन्होंने। बिल्कुल। वहाँ क्या हुआ? नहीं, वहाँ पहले तो कासिम ट्रस्ट के तरबियत याफ्ता और तजुर्बाकार अमले ने, जिनमें माहिर साइकोलॉजिस्ट भी हैं, गुड्डू का अच्छी तरह मुआयना किया। अच्छा, तो क्या नतीजा निकाला उन्होंने? जांच पड़ताल के बाद उन्होंने ये बताया कि गुड्डू को डिस्लेक्सिया है और ADHD भी। अरे बिल्कुल यही रिएक्शन गुड्डू की माँ ताई का था, लेकिन जब उसे बताया गया कि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है तो उसे तसल्ली हुई। अरे भाई माफ कीजिएगा, मैं भूल गया था कि ADHD और डिस्लेक्सिया बीमारियां नहीं। जब नाहिद को भी इस बात का यकीन आ गया तो फिर वो हफ्ते में एक दिन गुड्डू को वहाँ ले जाने लगे। अच्छा, तो वहाँ उसे कोई दवा वगैरह दी जाती थी? अरे नहीं, दवाई की तो शाज़ो नादिरी जरूरत पड़ती है, बल्कि वहाँ तो इससे गुरेज किया जाता है। तो फिर बातचीत, खेल में ट्रीटमेंट या तरबियत कह लीजिए। खेल में तरबियत? कैसे? भाई ये अमल कई महीने जारी रहा और इस दौरान गुड्डू में बड़ा फर्क करती ही आई। वाकई? हाँ बिल्कुल। अरे आप खुद ही देख लीजिए कि 5 महीने बाद क्या हुआ। देखे तो मास्टर साहब भी कह रहे